स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू शेप जिसका नेम है ट्रायंगल। यस, दिस इज ट्रायंगल। इट हैज़ 3 कॉर्नर्स, 1 2 3, 3 कॉर्नर्स एंड 3 साइड्स, 1 2 3, 3 साइड्स। ओके, तो जिसकी 3 कॉर्नर्स होती हैं और 3 साइड्स होती हैं वो हमारा क्या कहलाता है? ट्रायंगल। और आज हम आपको इसकी स्टोरी सुनाने वाले हैं, द स्टोरी ऑफ ए ट्रायंगल। तो आप स्टोरी की हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो आपको हम जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं उसमें क्या होता है? उसमें होता है एक ट्रायंगल, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और मैम ने भी आपको बताया है कि इसके 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक ट्रायंगल होता है। ठीक है, एक दिन वो सो रहा होता है और वो सुबह उठता है और मिरर के पास जाता है और मिरर में खुद को देखता है। ये है उसका मिरर और ये हमारी ट्रायंगल शेप। अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है, वाव, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, बिकॉज आई हैव ए 3 कॉर्नर, 1 2 3, 3 कॉर्नर्स एंड 3 साइड्स, क्योंकि मेरे 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर हैं। और मेरी स्माइल भी देखो कितनी अच्छी है। चलो थोड़ा सा मैं सुबह उठकर घूम कर आता हूँ। और वो पार्क में जाता है। जब वो पार्क में जाता है तो वो क्या देखता है? वो देखता है वहाँ पर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर शटल खेल रहे हैं। आपको पता है स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है जिसकी 4 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर्स होते हैं और 4 ही इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। और रेक्टेंगल्स के 1 एंड 2 कॉर्नर्स सेम होते हैं एंड 3rd एंड 4th 2 कॉर्नर्स लंबाई में बराबर होते हैं। ठीक है, तो वो होता है रेक्टेंगल। तो जब वो जो ट्रायंगल्स होता है वो उनको देखता है तो लगता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना। इनकी कॉर्नर्स देखो, 4 कॉर्नर्स हैं और मेरी तो 3 हैं। तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? सैड हो जाता है। वो थोड़ा सा फिर आगे पार्क में जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है कि स्लाइड पर कौन खेल रहा है। स्लाइड पे पेंटागन खेल रहा था। उसे देखकर भी वो थोड़ा सा सैड हो जाता है कि अरे देखो कि तो पेंटागन है और इसकी कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स हैं। और मेरी कितनी है? 1 2 3। मेरे तो 3 साइड्स ही हैं और 3 कॉर्नर्स हैं। तो वो थोड़ा सा और सैड हो जाता है। लेकिन वो फिर पार्क में आगे घूमता है। वहाँ देखता है कि एक वॉल पर सर्कल बैठा हुआ है और सर्कल तो बहुत खुश नज़र आ रहा है और उसके चेहरे पे तो कोई उदासी नहीं है। तो ट्रायंगल सोचता है कि मेरे पास तो 1 2 3 साइड्स है, बट सर्कल के पास तो कोई भी साइड नहीं है ना। और ये राउंड है, इसका कोई कॉर्नर भी नहीं है, बट फिर भी ये हैप्पी है। ये कैसे हैप्पी है? वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि भैया, आप मुझे एक बात बताओ कि आपका तो कोई भी कॉर्नर नहीं है, ठीक है, और आप गोल गोल हो, है ना, और मेरी तो 1 2 3 साइड्स हैं, पर फिर भी मैं खुश नहीं हूँ कि मुझे लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। और आप इतने खुश कैसे दिखाई दे रहे हो? तो जो सर्कल होता है वो बोलता है कि मैं अभी आपको बताता हूँ मैं खुश कैसे हूँ। वो अपने आप को एक सर्कल जो होता है वो अपने आप को एक व्हील में कन्वर्ट कर लेता है, अपने आप को एक पहिए में बदल देता है और उसे बोलता है कि देखो, सामने देखो। वो देखता है, ट्रायंगल सामने देखता है कि वहाँ पर 2 बच्चे राइडिंग कर रहे हैं। और किसकी राइडिंग कर रहे थे? साइकिल की। और साइकिल में क्या लगे थे? सर्कल वाला पहिया।
तो वो बोलता है, जो सर्कल होता है वो बोलता है कि देखो वो बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने खुश लग रहे हैं। क्यों खुश लग रहे हैं? क्योंकि उसमें ये गोल गोल पहिए लगे हैं और वो हमारी वजह से खुश हैं। क्योंकि मेरी जो शेप है सर्कल और उसी से ये गोल गोल पहिए बने, मेरी वजह से वो बच्चे कितने खुश हैं। तो हमें दूसरों को खुशी देनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी कितनी साइड्स हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, है ना। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ मच वी हैव टू अदर्स एंड हाउ मच वी मेक अदर्स हैप्पी बिकॉज ऑफ अस इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे को ये ज़रूरी होना चाहिए कि हम कितनी दूसरों की मदद कर सकते हैं और कितने हमारी वजह से खुश हैं, है ना। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड डोंट कंपेयर विद अदर्स। हमें दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। इफ़ वी स्टार्ट कंपेयरिंग वी कांट बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव। अगर हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो हम अपने आप को कभी भी खुश नहीं रख पाएंगे, ठीक है। हम कभी भी हम हमेशा चिंता करेंगे, ठीक है। तो उसने सर्कल ने उसे बात समझाई। अब जो ट्रायंगल था उसके बाद समझ में आई और फिर वो क्या हो गया, हैप्पी हो गया। तो उसने भी अपने आप को कुछ चीज़ों में कन्वर्ट किया, जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इज़ बर्थडे कैप। सबको बर्थडे कैप अच्छी लगती है ना। आप सब बच्चे अपने अपने बर्थडे पर कैप लगाते हो और सब बच्चे खुश होते हैं, ठीक है। सेकेंड इज़ आइसक्रीम कोन। और आइसक्रीम तो सबको खाना पसंद है और वो कोन में लगी हो तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। थर्ड इज़ चीज़। चीज़ भी बहुत यम्मी लगता है बच्चों को। फोर्थ इज़ माउंटेन। जब समर आती है तो बहुत से लोग माउंटेन में घूमने जाते हैं, है ना। और माउंटेन की हेल्प से ही हमें रेन मिलती है, बारिश मिलती है और ठंडी ठंडी हवा मिलती है। फिफ्थ इज़ nachos, यमी यमी nachos। एंड सिक्स्थ इज़ सैंडविच। सैंडविच कितना यम्मी होता है और इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3। तो अब जो ट्रायंगल था उसको समझ में आ गया कि अपने आप को कन्वर्ट करके हम बहुत से लोगों को खुश रख सकते हैं। तो हमारी जो साइज़ है वो मैटर नहीं करता है, हमारे लिए ये मैटर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो वो भी खुश रहने लगा। तो आपको कैसी लगी स्टोरी? आप अपनी मम्मा के साथ बैठकर घर में ट्रायंगल की चीज़ें ढूंढिए कि कौन कौन सी चीज़ ट्रायंगल होती है। ट्रायंगल मीन्स जिसकी 3 साइड्स होती है, 1 2 3, 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया। अच्छा, आशा करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आपको अपनी मम्मा के साथ बैठकर ट्रायंगल चीज़ों को ढूंढना है और उन्हें काउंट करना है। ओके बाय। आपसे हम फिर मिलेंगे एक न्यू शेप और न्यू स्टोरी के साथ।